ओम गंगणपतये नमः। श्रीमद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हमारे यहाँ भैरव जी की पूजा बहुत ही जोर शोर से चाव से की जाती है। इनको क्षेत्रपाल कहते हैं। जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान के अलग अलग क्षेत्रपाल हुआ करते हैं। उनकी पूजा करने से ये हमेशा संतुष्ट रहते हैं और घर में सुख शांति रहती है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे उपाय कर लेते हैं किंतु हम क्षेत्रपाल का भोग नहीं दे पाते, तो उसके कारण भी हमें कष्ट भोगना पड़ता है। इन क्षेत्रपाल के लिए भगवान भैरव जी का पूजन किया जाता है। इनका सबसे पहले हम लोग ध्यान करते हैं। ओम करकलित कपालो कुंडली दंडपाणि स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतुर जयति वटुगनाथ सिद्धिद साधकानाम। गणेश जी के साथ इनका भी पूजन होता है। साधकानाम सिद्धिदः, यह साधकों को सिद्धि देते हैं, क्योंकि जिस भूमि पर हम बैठते हैं वहाँ के ये अधिपति हैं। जैसा कि हमने बताया मकान में भी यही अधिपति हैं, तो इनकी पूजा विशेषकर अष्टमी के दिन और रविवार के दिन की जाती है। अष्टमी नहीं मिले तो रविवार के दिन इनका पूजन। इनका स्तवराज है 108 नामों का, उसका पाठ किया जाता है। इनकी सहस्त्र नामावली से पूजा की जाती है। नीले पुष्प मिले बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उड़द की सामग्री 1000 नामों से चढ़ानी चाहिए। और भी कोई सामग्री उपलब्ध हो वह छोटा छोटा बनाकर एक नाम से एक एक हुआ। सहस्त्र नामावली का हमने अद्भुत चमत्कार देखा। ये 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अधिकांश जगह है इनकी पूजा हम लोग सात्विक ही करते हैं। राजसी और तामसी में इनका भोग हम लोग ब्राह्मण नहीं लगा पाते, इसलिए सात्विक पूजा करते हैं, जिसमें अन्न, फल, दुग्ध, पायस इनका भोग लगता है। और इनके बहुत से शाबर मंत्र भी हैं, तो वो शाबर मंत्र भी गुरुमुख से लेकर के और जपे जाते हैं। स्तोत्र है तो स्तवराज सबसे बड़ा स्तोत्र है। अब कहते हैं कि इनकी पूजा कहाँ करनी, या तो भैरव जी का मंदिर हो, नहीं है तो कोई भैरव जी का चबूतरा हो, अथवा शिव जी के पास में। कुछ भी नहीं उपलब्ध है तो अश्वत्थ मूलेर कवारे स्थित्वा पठति यह पुमान। रविवार के दिन पीपल के नीचे बैठकर इनकी पूजा करनी और इनके स्तवराज का पाठ करना। कितना? कम से कम 1100 पाठ हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। इससे परम शांति मिलेगी और समस्त उपद्रवों का
शमन हो जाएगा। तो अब इनका अलग अलग भोग भी है, इनका अनुष्ठान कर रहे हैं कम से कम 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, इतना 7 दिन से कम का नहीं। तो उन 7 दिनों में प्रतिदिन पृथक पृथक भोग का विधान भी बताया गया है। अब वही मैं आपको बता रहा हूँ कि रविवारे पायसान्नम, रविवार को पूजा करके और खीर का भोग लगाना चाहिए। उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। सोमवारे च मोदकम, सोमवार को लड्डू का भोग लगाना। बेसन का लड्डू इनको बहुत प्रिय है। बेसन में बूंदी के लड्डू तो और भी ज्यादा प्रिय है। अब आप बूंदी के लें या बेसन के बना करके लगाते हैं। मंगलवार के दिन भौमे गुड़ाज्य गोधूमा, मंगलवार के दिन गेहूं के आटे से घी में हलवा बना करके उसका भोग लगाना। अब आया बुधवार, तो बुधे च दधि शर्करा, बुधवार के दिन विशेष भोग में दही और शक्कर, ये चीनी नहीं, शक्कर जो गुड़िया शक्कर आती है उसको शर्करा कहते हैं। चीनी भी है शर्करा के नाम से, चीनी बाद में आई, पहले गुड़िया शक्कर आई थी। तो बुधेचा दधि शर्करा, बृहस्पतिवार के दिन गोधूम पूरिका युक्ता घृत मध्य सुपाचिता, देशी घी में पूड़ियाँ बना करके और मिष्टान्न के साथ उनका भी भोग बुधवार को भी लगा सकते हैं और गुरुवार को भी। अब गुरुवार का विशेष भी बता रहे हैं कि गुरु चणक खंडाज्यम, बेसन के लड्डू, पहले भी लड्डू आए और यहाँ भी लड्डू आए। तो गुरुवार के दिन बेसन का भोग भगवान के लगाना चाहिए। फिर नंबर आता है शुक्रवार का, तो केवलम चणकम भृगऊ, भूंगड़ा और गुड़, इसका शुक्रवार को भोग लगाना चाहिए। इसको 2 प्रकार से लगाएं, एक तो भूंगड़ा और गुड़, दूसरा काला चना भिगो करके और उसका भी भोग कच्चा या सेक करके, दोनों प्रकार से लगाना। इसके बाद शनिवार के दिन शनौ मा शांत तैलम च, शनिवार के दिन माश नाम है उड़द का, मांस मत समझना इसको, वो मांस अनुस्वार और दंत स है, यहाँ माश मूर्धन्य श है। तो सनौ मा शांत तैलम च, तिल के तेल में उड़द की पकौड़ियाँ बनी हुई, उनका भोग लगाना चाहिए। ये तो हुआ प्रत्येक वार का भोजन। भगवान के भोग के लिए इन इन सामग्रियों को अपने अनुष्ठान में अवश्य लेना। इससे भगवान भैरवनाथ प्रसन्न होते हैं। ये साक्षात काल भैरव है और रुद्रावतार है। अनुष्ठान में प्रतिदिन और जो भोग लगा सकते हैं उनमें है प्रतिदिन इमरती, जलेबी, हलवा, पूड़ी, कचौड़ी,
दही बड़ा, बड़ा, कांजी बड़ा, खीर, मालपुआ, गुलगुला, रायता, नमकीन, पूड़ी, साग, इन सब का भोग लगाना चाहिए। और जहाँ तक हो सके कि प्रतिदिन एक भैरव बलि निकाल करके, भैरव बलि का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जितना भोजन करे कम से कम उतना भोजन एक पत्तल में किसी बांस की पिटारी में रख करके भगवान के भोग लगाए और उस भोग को कहीं ले जाकर एकांत में रख दे। सुनसान चौराहा हो तो वहां रख दे, अन्यथा कहीं एकांत में सुनसान जगह पर किसी वृक्ष के नीचे या खुले में उसको रख देना चाहिए। वह क्षेत्रपाल बलि प्रतिदिन की हो गई। और भैरव स्तवराज के पाठ करने, और यदि संभव हो तो प्रतिदिन भैरव जी की सहस्त्र नामावली से पूजा करनी, पुष्प चढ़ाना, गंधाक्षर चढ़ाना, उड़द चढ़ाना, कोई खाद्य सामग्री चढ़ाना, ये चढ़ाने से शांति मिलती है, रोग दोष बहुत से दूर होते हैं। ग्रह शांति में भी इस उपाय को करें, उससे भी लाभ होगा। कितना करना तो अपनी शक्ति के अनुसार। आप पाव भर चढ़ा सकते हैं, पाव भर का भोग लगाएं। 100 ग्राम लगा सकते हैं, 100 ग्राम का लगाइए। और आप बहुत समर्थ हैं तो वहां 100 ग्राम पाव भर से काम नहीं चलेगा। 2 आदमियों का भोजन इतनी सामग्री लेकर के भगवान का भोग लगाना और फिर क्षेत्रपाल के लिए कहीं एकांत में रख देना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार भावनात्मक लगाव होना चाहिए और भगवान में निष्ठा होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। हमने इसका प्रत्यक्ष साफल्य देखा है और गदगद हो गए हम भगवान की कृपा से। इसलिए मैंने आज आप लोगों को इसका वर्णन किया है। ओम